हेलो यू ऑल। आज है 6 अप्रैल 2022 और आज दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके साथ ऐसे 8 स्टॉक में जो आपके थंबनेल में देख चुके होंगे, जो अभी रिजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। आने वाले दिनों में कहाँ मिलेगा ये किसी को पता नहीं है, डाउन भी जा सकता है, लेकिन डाउन जाने का जो उम्मीद है वो थोड़ा कम है। इस बिना पे कि ऊपर जाने का उम्मीद ज़्यादा है, कंफर्टेबली बात करें तो नीचे जाने का उम्मीद थोड़ा कम है। ठीक है, तो उसी इसी के लिए हम लोग बात करने आए हैं 8 स्टॉक के ऊपर। सबसे पहला हमारे स्क्रीन पे जो स्टॉक आप देख रहे हैं ये डी मार्ट है। ठीक है ना, ये डी मार्ट है। ये डी मार्ट का स्टॉक है और आप देख सकते हैं ये सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है और बहुत समय से एक तरह से मैं देखूं तो इसको कंसोलिडेशन फेस में चल रहा है। तो यहाँ से ऊपर जाने का चांस मुझको ज़्यादा दिखता है कंपेरेटिवली इस बात से कि नीचे आने का चांस हो। ठीक है ना, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। मुझको लगता है कि इसको आपको अपने रडार पर रखना चाहिए और ऊपर जाने का आपको संकेत मिले तो ज़रूर बाई कर सकते हैं। या और ये भी मुझे लगता है अगर आप पहले से इसमें इन्वेस्टेड हैं तो बने रहिए। मुझको नहीं लगता है लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको धोखा देगी और पैसा कमा के नहीं देगी। जहाँ तक मुझे इस कंपनी पे बिलीव है कि आपको ज़रूर लॉन्ग टर्म में कम से कम 1 साल के बाद तो ज़रूर आपको इसमें पैसा कमा के देगी। इसका आरएसआई हम लोग देख लेते हैं, 50 का दिखाई दे रहा है वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर। और एमएससीडी सिग्नल लाइन एक दूसरे में मर्ज है। कभी भी बुलिश क्रॉसओवर या बेरिश क्रॉसओवर भी हो सकता है, लेकिन प्रबल जो मेरी राय है कि इसमें ऊपर जाने का संकेत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा बात खत्म होता है, हम लोग इतना ही चार्ट के ऊपर बात करेंगे। डीमार्ट का बात खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एम्फेसिस के ऊपर। देखिए लगातार 4-5 ट्रेडिंग डे से इसमें गिरावट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हायर रेंज में बना के एक तरह से ये रजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है ना, तो हो सकता है अब इसमें फिर बाइंग लौट जाए और तेजी बरकरार हो जाए। कल से भी हो सकता है, परसों से भी हो सकता है, या 2-3 दिन और गिरावट भी हो सकता है। जैसे आरएसआई का नंबर आप देख रहे हैं 49 है। एमएससीडी और सिग्नल लाइन का बेयरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी में है। तो कोई जरूरी नहीं है कि बेयरिश क्रॉसओवर करके नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है टच होके फिर ऊपर निकल जाए। तो मुझको लगता है इसको अपने आप को अपने रडार पर रखना चाहिए और इसमें जब तेजी लगे तो आप बाइंग कर सकते हैं। आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो मुझको लगता है इसको अपने आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। हमारा बात इसमें ख़त्म होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपना थर्ड नंबर स्टॉक के पास, जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी का चार्ट है, आप देख सकते हैं ये हायर रेंज पे जाके 2 बार रेजिस्टेंस फेस करके आया है, बिकवाली शुरू हो गया। उसके बाद ये 200 डेज के एक्सपोनेंशियल में मूविंग एवरेज के पास बढ़िया सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। अभी बढ़िया कंसोलिडेशन कर रहा है इस रेंज में 1180 से लेकर के मतलब 1130 के रेंज तक। तो मुझको लगता है कि अब इसमें ऊपर जाने का संकेत ज़्यादा संभावना है इस कंपेरेटिवली कि नीचे आए। तो मुझको लगता है कि आपको अपने रडार पर रखना चाहिए और अगर चाहे तो आज से ही बाइंग एक्यूमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर वेट करिएगा तो मुझको लगता है कि हाथ से धीरे धीरे फिसल जाएगा। ऐसे जैसे आदमी के मुट्ठी से रेत फिसल जाता है, जब भागना शुरू करेगा तो आदमी देखते रह जाएगा। वन डे कैंडल चार्ट के ऊपर इसका बात करें आरएसआई का, तो इसका भी आरएसआई 49 है। एमएससीडी और सिग्नल लाइन एक दूसरे के अंदर ही चल रहे हैं। ठीक है ना, तो कभी भी बुलिश या बेरिश क्रॉस होगा ओवर होगा। मुझे ज़्यादा उम्मीद है इसमें बुलिश क्रॉस ओवर होना चाहिए और आने वाले दिनों में इसमें तेजी दिखाई देना चाहिए, जहां तक मुझको लगता है। यहाँ हमारा बात खत्म होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं सोना कॉम्स BLW। जैसे आप लोग जानते हैं कि ये कार की इंजन बनाने में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है और इलेक्ट्रिकल कार में भी काम करती है। ये भी कंसोलिडेशन कर रही है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ये भी एक कंसोलिडेशन कर रही है 670 के रेंज में, 650 से 70 के रेंज में। तो मुझको लगता है कि इसमें जल्द तेजी आना चाहिए। इसका पिछला क्वार्टर जो रिजल्ट है Q3 का दिसंबर का, वो सही नहीं आने की वजह से, बहुत अच्छा नहीं आने की वजह से एवरेज आया था, तो इसमें बहुत तेजी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मुझको जहाँ तक उम्मीद है इसमें जल्द रिकवरी शुरू हो सकता है और तेजी ऊपर की तरफ जा सकता है। जैसे आपको मालूम है कि ये जो
मार्केट है वो सेंटीमेंट पर चलता है, पहले से अनुभव करके चलता है। तो इसका रिजल्ट सही आने वाला होगा तो हाथ से निकल सकता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ रडार पर रखिए, नहीं तो एक्यूमुलेट की रणनीति अपना सकते हैं लॉन्ग टर्म में। इसका आरएसआई का बात करें तो 54 है। वन डे कैंडल चार्ट हम लोग देख रहे हैं, एमएसीडी और सिग्नल लाइन पहले से बुलिश में है, तो बेरिश क्रॉस ओवर होगा तो थोड़ा नीचे आएगा या फिर यहीं से ऊपर की तरफ भी निकल सकता है, इसमें कोई गारंटी की बात नहीं है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने रडार पर रखिए, मुझको लगता है ये लॉन्ग टर्म में आपको बढ़िया पैसा कमा के दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंपनी के शेयर के ऊपर। इस कंपनी का नाम है, मैं आपको एक बार लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस कंपनी का नाम है डिविस लैब। डिविस लैब का हम लोग बात करें तो देखिए बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, ऊपर से हायर रेंज बनाने के बाद सस्टेन नहीं कर पा रहा था। जैसे आपको मालूम है कि जो मेडिकल सेक्टर की कंपनियां हेल्थ केयर की, उन लोग में थोड़ा ज़्यादा बिकवाली का दबाव दिखाई दिया था, तो एक रेंज में ये लो बनाने के बाद तो बढ़िया रिकवरी किया है और अभी बढ़िया कंसोलिडेशन भी कर रहा है, ठीक है ना। और आज इसमें अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ टाइम हो रहा है 12:28, तो इसमें तेजी भी दिखाई दे रहा है, 1.27 का तेजी है। कोई बात नहीं, अभी तेजी आने वाला होगा तो अभी और हाई रेंज को ये अप्रोच करेगा और ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें अपना नज़र बनाना चाहिए या फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट किए, कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो बने रहिए और कुछ लॉस हो रहा है तो भी बने रहिए। मुझको लगता है कि आपको बढ़िया पैसा इसमें मिल सकता है। आरएसआई का बात करें तो 56 है और एमएससीडी और सिग्नल लाइन एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, तो कभी भी ऊपर जाने का चांस इसमें ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंपनी में आते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है इसाब इंडिया। मैं लिख देता हूँ, शायद ये कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, नई कंपनी हो सकती है। इसाब इंडिया ये कंपनी ये बिल्डिंग मशीन वगैरह बनाती है, ठीक है ना। तो इसाब इंडिया का ये चार्ट है, यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं। इसाब इंडिया का ये जो चार्ट है, मैं इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ। हिसाब इंडिया का ये चार्ट है और आप देख सकते हैं कि एक गिरावट होने के बाद 6-7 दिन ट्रेडिंग में डे में गिरावट होने के बाद अभी रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है। इसका भी रिजल्ट सही नहीं आया था, तो अभी Q4 का रिजल्ट अगर सही आएगा तो इसमें बढ़िया तेजी, मुझको लगता है कि बहुत बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकता है। आप अपने रडार पर बनाए रखिए, मेरी बहुत फेवरेट कंपनी है, पहले से मैं इसको जानता हूँ। आरएसआई का बात करें तो 52 है, बढ़िया है। एमएससीडी और सिग्नल लाइन बेयरिश में है, तो बुलिश क्रॉस ओवर होगा तो ये और हायर रेंज को अप्रोच करना शुरू करेगी। आप इसमें लॉन्ग टर्म भी निवेश कर सकते हैं और अगर आप पोजिशनल करना है तो छोटा एक स्टॉप लॉस लेके थोड़ा सा 20-30 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लेके बढ़िया आप, मुझको लगता है इसमें पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। तो अपने रडार पर रखिए, चाहे तो निवेश करिए चाहे तो ट्रेडिंग करिए, मतलब एक वीक से लेके 1 मंथ तक तो आप छोटा स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जिसका नाम है एस्ट्रल पाइप। जैसे आपको मालूम है पीवीसी कंपनी है, तो इसका थोड़ा सा रिजल्ट खराब आने की वजह से हालत खराब था, लेकिन एक लो बनाने के बाद ये बढ़िया रिकवरी करते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात ये बढ़िया कंसोलिडेशन भी कर रहा है, तो बढ़िया कंसोलिडेशन और रिकवरी दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है इसका Q4 का रिजल्ट, Q4 का रिजल्ट अगर सही आता है तो मुझको लगता है ये भागेगा, तो पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मेरी बात पूरी तरह से गलत भी हो सकता है और ये नीचे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो मुझको लगता है कि रिस्क और रिवार्ड तो मार्केट में हमेशा रहता है। इसका आरएसआई का बात करें तो 58 है और एमएससीडी सिग्नल लाइन की बात करें तो ये बुलिश में ही चल रहा है, एकदम नज़दीक। कभी भी और तेजी आएगा तो हायर रेंज की तरफ दिखाई दे सकता है एमएससीडी लाइन आपको। मुझको जहां तक लगता है इसमें बढ़िया सिचुएशन है माल उठाने का। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहते हैं तो इस कैंडल के नीचे आप 20-25-30-50 रुपया का करीब, मतलब ये लेकर के काम कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टॉप लॉस लेकर के काम, स्टॉप लॉस लेना है अगर शॉर्ट टर्म में काम करते हैं तो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको लॉस होगा तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा। हाँ, अगर आपको ऊपर नहीं जाता प्राइस तो नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ तो आपको लॉस सहना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा, सॉरी मैं लिख देता हूँ एस्ट्रल, ये एस्ट्रल पाइप का बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूँ, स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता है क्योंकि हम लोग सीधे चार्ट ही चार्ट देख रहे हैं। तो ये एस्ट्रल पाइप था, ठीक है ना। एस्ट्रल पाइप का हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंपनी में आते हैं। जो लास्ट कंपनी है हमारा वो कंपनी है MTAR टेक्नोलॉजी। MTAR टेक्नोलॉजी, तो ये MTR टेक्नोलॉजी का चार्ट है और इसमें का रिजल्ट भी सही नहीं आने की वजह से ये
गिरावट हुआ, थोड़ा रिकवरी करके फिर 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मुझको काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका जो ये है, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका जो लो बना रहा है वो मुझको 200 दिनों के ऊपर जब सपोर्ट ले रहा है तो मुझको काफ़ी विश्वास हो रहा है कि शायद ये नहीं टूटे। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाना चाहते हैं, मुझको लगता है कि शॉर्ट टर्म भी अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप 1650 के करीब, ये ज़्यादा हो गया तो आप इसी कैंडल के थोड़ा सा नीचे लेकर के स्टॉप लॉस चल सकते हैं। मुझको लगता है इसमें गिरावट हो चुका है जितना करेक्शन होना था, और हायर रेंज को इसे अप्रोच करना चाहिए आने वाले दिनों में। इसका आरएसआई का बात करें तो 38 है, और एमएसीडी और सिग्नल लाइन बुलिश क्रॉस ओवर होने की तैयारी में है, ठीक है ना। तो मुझको लगता है कि मैं अपने 8 कंपनी को आपके साथ प्रेजेंट कर चुका हूँ। ये एमटीआर टेक्नोलॉजी हो, एस्ट्रल पाइप हो, हिसाब इंडिया हो, डिविस लैब हो, सोनाकॉम्स बीएलडब्ल्यू हो, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो, एम्फेसिस हो या डी मार्ट हो, ठीक है। तो इन सारी कंपनियों को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूं जो अभी रिजनेबल प्राइस पे मिल रही है, बढ़िया कंपनी है। जितनी भी कंपनी के साथ मैं आपके साथ चर्चा किया, तो बाकी मर्जी आपका, आपको क्या करना है। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह आपके लिए रिजनेबल प्राइस वाले शेयर को आपके सामने लाने के लिए। और चैनल नया है तो मुझे तो डेफिनेटली आपका सपोर्ट चाहिए। तो ओके, तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू अगेन वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू जेंटलमैन।